कांग्रेस नेता सोनिया गांधी अब संसद के उच्च सदन राज्यसभा में दिखेंगी। कांग्रेस ने पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को राज्यसभा के जरिए संसद भेजने का फैसला किया है। सोनिया अभी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद हैं, लेकिन अगले आम चुनाव यानी 2024 से पहले पार्टी ने सोनिया को राजस्थान से राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी ने सेहत से जुड़े कारणों की वजह से लोकसभा की बजाय राज्यसभा से संसद जाने का फैसला किया है। सोनिया अगर राज्यसभा से संसद जाती हैं तो वे अपने निवास के रूप में 10 जनपद को कायम रख पाएंगी। बता दें कि 10 जनपद में सोनिया गांधी लगभग 35 सालों से रहती आ रही हैं। राजीव गांधी साल 1989 में बतौर नेता प्रतिपक्ष के रूप में 10 जनपद आए थे। सोनिया तभी से यहाँ रह रही हैं। हाल के दिनों में राहुल और प्रियंका दोनों को ही लुटियंस दिल्ली में अपना आधिकारिक आवास खाली करना पड़ा था। पिछले साल अप्रैल में राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद उन्हें अपना 12 तुगलक रोड वाला आवास खाली करना पड़ा था। बाद में सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल को ये बंगला वापस मिला था, लेकिन राहुल यहाँ नहीं आए। इसी तरह प्रियंका गांधी वाड्रा को भी सुरक्षा कारणों से आवंटित अपना बंगला 34 लोधी स्टेट खाली करना पड़ा था। ये बंगला 1997 में प्रियंका को सुरक्षा कारणों की वजह से दिया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार सोनिया भी 5 बार की सांसद हैं। हालांकि 2019 के बाद स्वास्थ्य और दूसरे कारणों की वजह से अपने संसदीय क्षेत्र में उतनी सक्रिय नहीं रह पाई जितना उन्हें रहना चाहिए था। उसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की संभावना और वहां से जीतने के चांसेस के बावजूद 10 जनपद पर बने रहने से जुड़ी चुनौतियां खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर प्रियंका जीत भी जाती हैं तो पहली मर्तबा सांसद बनने की वजह से वे 10 जनपद जैसे वीवीआईपी लोकेशन पर आवास पाने की हकदार नहीं होंगी। इसलिए माना जाता है कि कांग्रेस ने सुरक्षित रास्ता अपनाते हुए सोनिया को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। बता दें कि 10 जनपद रोड पर स्थित एक सरकारी आवास है। नई दिल्ली में स्थित ये घर 15,181 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसके ठीक पीछे 24 अकबर रोड पर कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय भी है, इसलिए भी 10 जनपद कांग्रेस के लिए अहम है। इस आवास से सोनिया के लिए राजीव से जुड़ी यादें भी हैं। 10 जनपद में राजीव गांधी के शिफ्ट होने की कहानी कई रोमांचक किस्सों से भरी हुई है। कई रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि जब 1989 में राजीव यहाँ आ रहे थे तो CPWD के स्टाफ ने उन्हें यहाँ न आने की सलाह दी। वो स्टाफ थे जो दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के इन बंगलों की देखरेख करते थे। कहा जाता है कि इन लोगों ने राजीव से कहा था कि इस बंगले में भूत है। तब उनके डर का समाधान करते हुए खुश मिजाज राजीव गांधी ने कहा था, जब वो भूत इस भूत को देखेगा तो वो भाग जाएगा। 10 जनपद को लेकर कई तरह के अंधविश्वास थे। ऐसा कहा जाता था कि इसके अंदर 2 कब्रें थी, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे संजय गांधी के लिए अपशगुन लाने वाला घर माना जाता था। 10 जनपद 1975 के आपातकाल के दौरान यूथ कांग्रेस का कार्यालय हुआ करता था, जब अम्बिका सोनी इसकी अध्यक्ष थीं और संजय गांधी इसके संरक्षक थे। 1977 की कांग्रेस की हार के झटके बहुत बड़े थे। तब यूथ कांग्रेस के ऑफिस को बंद कर दिया गया। कई वर्षों के बाद ये कार्यालय राजेंद्र प्रसाद रोड में खुला। अब बात तो ये भी है कि जब राजीव गांधी 1989 में इस बंगले में प्रवेश किए तो उन्हें इसके कुछ जगहों पर खून के धब्बे भी दिखाई दिए। राजीव से पहले 10 जनपद में 1977 से 89 के बीच कुछ समय के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का दफ्तर हुआ करता था। इसके बाद कांग्रेस नेता के तिवारी यहाँ रहने को आए। पुराने कांग्रेसी नेता बताते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री भी यहाँ बतौर प्रधानमंत्री रहे हैं। उनके आधिकारिक आवास कॉम्प्लेक्स में वो हिस्से भी हैं जो अभी 10 जनपद का हिस्सा है। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन नेहरू गांधी परिवार लगभग 1 सदी से राष्ट्रीय राजधानी में अपने प्राइवेट आवास में नहीं रहा है। ये सिलसिला तब टूटा जब हाल ही में राहुल गांधी निजामुद्दीन ईस्ट में किराए के आवास में नहीं चले गए। गांधी नेहरू परिवार का आनंद भवन, जिसे 1970 में इंदिरा ने राष्ट्र को दान कर दिया था, उसके साथ जुड़ाव तब समाप्त हो गया जब जवाहरलाल नेहरू नई दिल्ली चले गए और 7 याक रोड, जो अब मोतीलाल नेहरू मार्ग है, उसमें रहने लगे।
1947 में स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद वो 3 मूर्ति भवन चले गए। 1977 में जब इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया गया तो उनके पास सचमुच में सिर छुपाने के लिए छत नहीं थी। इंदिरा की जीवन लिख चुके लेखक कैथरीन फ्रैंक के मुताबिक फिरोज गांधी ने अपनी मौत से 1 साल पहले 1959 में महरौली में जमीन खरीदी थी। सालों बाद राजीव गांधी ने वहां एक फार्म हाउस बनाया था। आपातकाल के बाद का समय यानी 1977 से 78 इंदिरा गांधी के लिए परीक्षा का समय साबित हुआ। सत्ता जाने के बाद उन्होंने न केवल अपनी सारी शक्तियां खो दी थी बल्कि अपने पद के साथ मिलने वाला आधिकारिक निवास भी खो दिया था। उनका महरौली फार्म हाउस तब आधा ही बना था। वो तेजी से दोस्तों को खो रही थी, यहाँ तक कि भरोसेमंद दोस्त भी साथ छोड़ रहे थे। जब उनकी परेशानियां बढ़ने लगी तो परिवार के वफादार मोहम्मद यूनुस ने इंदिरा और उनके परिवार को अपना निजी आवास 12 वेलिंगटन क्रिंसेट देने की पेशकश की। मोहम्मद यूनुस स्वयं दक्षिण दिल्ली में एक बंगले में चले गए। इस तरह 12 वेलिंगटन क्रिंसेट गांधी परिवार का घर बन गया। इंदिरा, राजीव, उनकी पत्नी सोनिया, उनके बच्चे राहुल और प्रियंका, संजय, मेनका और 5 कुत्ते सभी वहां चले गए। इतने बड़े परिवार के बाद वहां किसी भी राजनीतिक गतिविधि के लिए लगभग कोई गुंजाइश या जगह नहीं बची। 2009 में अमेठी से नामांकन दाखिल करते समय हलफनामे में राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि उनके पास कोई घर नहीं है। जुलाई 2020 में प्रियंका गांधी ने अपना 34 लोधी स्टेट घर खाली कर दिया जो उन्हें सुरक्षा आधार पर दिया गया था। तब से प्रियंका गांधी मार्केट के पास सुजान सिंह में रह रही हैं, जहां उन्होंने एक 2 BHK घर किराए पर लिया है। उनका कार्यालय 10 जनपथ में एक पार्टी कैबिन में चल रहा है। उनके व्यवसायी पति रॉबर्ट वाड्रा के पास गुरुग्राम में आलीशान आवास है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए पंचतत्व।